हाय फ्रेंड्स, आई एम सुनीत संगई फ्रॉम रेनबिस इन्वेस्टमेंट और आज का हमारा टॉपिक है हमें इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए या म्यूचुअल फंड में। आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि हम लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप एक एक कैटेगरी में इंडेक्स फंड और म्यूचुअल फंड का डिटेल लेवल पे डेटा के साथ कंपैरिजन करेंगे। तो हमें समझ में आएगा कि इंडेक्स फंड बेटर है या म्यूचुअल फंड। और अंत में मैं आपको 3 ऐसे इंडेक्स फंड बताऊंगा जो आपको 20% के सालाना रिटर्न्स लॉन्ग टर्म में देने वाला है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि यूट्यूब आपको और मेरे बाकी व्यूअर्स को भी ये वीडियोस रेकमेंड करे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप में से कई लोगों ने ये सुना होगा कि इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। रीजन अगर आप पूछोगे तो हर कोई यही बोलेगा कि क्योंकि वॉरेन बफेट ने कहा है इसलिए हमें इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। लेकिन आपको थोड़ा समझना पड़ेगा कि वॉरेन बफेट ने किस कंटेक्स्ट में कहा था। वॉरेन बफेट साहब ने कहा था कि अगर किसी को स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ भी रिसर्च नहीं किया है तो उसे इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। जो लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का सजेशन देते हैं वो यही जस्टिफिकेशन देते हैं कि आप अगर रिसर्च करो तो आप इंडेक्स फंड को बीट भी कर सकते हो। तो मैं कहूंगा कि ये दोनों आर्ग्यूमेंट सही तो है लेकिन इनकम्प्लीट है, और अगर हम इसे कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे तो हमें समझ में आएगा कि कुछ केसेस में इंडेक्स फंड बेटर है और कुछ केसेस में म्यूचुअल फंड बेटर है। तो सबसे पहले हम स्मॉल कैप की बात करते हैं। स्मॉल कैप में हम इंडेक्स और म्यूचुअल फंड दोनों का कंपैरिजन करते हैं। यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो स्मॉल कैप में जो इंडेक्स है वो है 250 स्मॉल कैप, यानी स्मॉल कैप की टॉप 250 कंपनीज, उनका एक इंडेक्स है बीएससी 250 स्मॉल कैप। और उसका हम म्यूचुअल फंड का एवरेज है, अगर हम लास्ट 3 साल, 5 साल, 7 साल, 10 साल ये चारों कैटेगरीज में देखें तो म्यूचुअल फंड के एवरेज रिटर्न्स जो है वो इंडेक्स को हैंड्स डाउन बीट कर रहे हैं। और अगर आप देखोगे लॉन्ग टर्म में यानी 10 साल में तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 7% का गैप है, यानी म्यूचुअल फंड के एवरेज रिटर्न्स जो है वो इटसेल्फ इंडेक्स को 5 से 7% से बीट कर रहे हैं। तो आप समझ रहे हो, डेटा आपको क्लियरली बता रहा है कि स्मॉल कैप में इंडेक्स से बेटर रिटर्न्स आपको स्मॉल कैप के म्यूचुअल फंड्स देते हैं। अच्छा, इसको अगर हम एक म्यूचुअल फंड का एग्जांपल भी ले, यहाँ पे मैं एक स्मॉल कैप का एक एवरेज म्यूचुअल फंड को इंडेक्स के साथ कंपेयर करता हूँ रिटर्न्स के लिए। तो यहाँ पे डीएसपी स्मॉल कैप ये एक एवरेज है, ध्यान देना दोस्तों। डीएसपी स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड जो एक एवरेज म्यूचुअल फंड है, ना कि टॉप परफॉर्मर। इसके की भी अगर हम रिटर्न्स देखें 3 इयर्स में तो इसने इंडेक्स को 4-4.5% से बीट किया है। वहीं अगर हम 5 साल देखें तो 5 साल में 1% से बीट किया है। 10% का ईयर ऑन ईयर का डिफरेंस है। तो आप देख सकते हो कि स्मॉल कैप का एक एवरेज फंड भी या स्लाइटली अबव एवरेज फंड भी इंडेक्स को काफी लंबे मार्जिन से बीट करता है। तो मिड कैप की बात करें तो मिड कैप में मैं म्यूचुअल फंड के कैटेगरी एवरेज के साथ कंपेयर करता हूं बीएससी 150 मिड कैप इंडेक्स को, यानी टॉप 150 मिड कैप कंपनीज को। तो यहां अगर आप देखोगे तो कैटेगरी एवरेज रिटर्न्स जो है म्यूचुअल फंड के और इंडेक्स के, इनके रिटर्न्स ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सिमिलर है। चाहे आप 3 साल की बात करो, 5 साल की बात करो, 7 साल की, थोड़ा सा अप एंड डाउन है बट ज्यादा डिफरेंस नहीं है। आप देखो सिमिलर रिटर्न्स है। और यहीं पे आपको लगेगा कि शायद हम इंडेक्स फंड ले लें या शायद म्यूचुअल फंड ले लें। तो एग्जांपल के तौर पे एवरेज परफॉर्मिंग मिड कैप म्यूचुअल फंड लेता हूं और उसका कंपैरिजन इसी इंडेक्स के साथ करता हूं तो आपको और क्लैरिटी आ जाएगी। एडलवेस मिड कैप फंड ये एक एवरेज परफॉर्मिंग मिड कैप फंड है, या आप कह लो एक स्लाइटली अबव एवरेज मिड कैप फंड है। और इसका अगर हम 3 साल के रिटर्न्स का कंपैरिजन करें तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सिमिलर ही है अपने इंडेक्स के साथ। वहीं अगर मैं 5 साल का कंपैरिजन करूं तो आप देखो ऑलमोस्ट 1% से म्यूचुअल फंड जो है बेटर रिटर्न्स लाया है। और वहीं अगर मैं 7 साल का कंपैरिजन करूं तो देखो यहाँ पे ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 1% से बेटर रिटर्न्स है मिड कैप म्यूचुअल फंड के। और वहीं अगर मैं लाइफ टाइम यानी 2013 से है ये, तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट इसमें 4-4.5% के बेटर रिटर्न्स है। तो आप देख सकते हो कहीं ना कहीं हर जगह इंडेक्स से इसने 1 से 4% के बीच ये बेटर रिटर्न्स लाया है। और इंटरेस्टिंग चीज ये है कि हमने एवरेज टाइप के ही फंड लिए हैं। यहीं पे अगर आप थोड़ा रिसर्च करके मिड कैप कैटेगरी के एक अच्छे फंड में इन्वेस्ट करोगे तो चांसेस आर कि आप इंडेक्स को 3 से 4% अबोव रिटर्न्स ले आओ। यहाँ पे चीजें समझ में आ रही है कि मिड कैप की जब बात करते हैं तो इंडेक्स से बेटर रिटर्न्स आप ला सकते हो अगर आप एक अच्छा फंड का सिलेक्शन करते हो तो। अब बारी आती है लार्ज कैप की। तो लार्ज कैप की बात करें तो इंडेक्स फंड और म्यूचुअल फंड की कंपैरिजन करें हम बीएससी 100 यानी निफ्टी की टॉप 100 कंपनीज जो लार्ज कैप कंपनीज है, और वहीं
लार्ज कैप का म्यूचुअल फंड के एवरेज रिटर्न्स। तो एवरेज रिटर्न्स की हम कंपैरिजन करें तो यहाँ पे आप देखो 1 साल, 3 साल, 5 साल, 7 साल, 10 साल, सारे कैटेगरीज में अगर आप देखो तो एवरेज रिटर्न्स जो है इंडेक्स के वो बेटर है लार्ज कैप के एवरेज रिटर्न से म्यूचुअल फंड के। तो ये देख के तो आपको सीधा सीधा समझ में आता है कि इंडेक्स इज स्लाइटली बेटर देन लार्ज कैप म्यूचुअल फंड। और यही जस्टिफिकेशन देते हैं जो लोग इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करते हैं कि भाई हम तो देखे हैं म्यूचुअल फंड से बेटर रिटर्न्स इंडेक्स फंड देता है, और ये डेटा भी दिखा रहा है यहाँ पे। और इसी को हम थोड़ा सा पलटते हैं केस, और हम देखते हैं एक एग्जाम्पल के साथ, एक टॉप परफॉर्मिंग लार्ज कैप के म्यूचुअल फंड के साथ। तो लार्ज कैप में सबसे अच्छे फंड जो है वो है कैनरा रोबेको ब्लू चिप फंड। और इसकी अगर हम लाइफ टाइम के कंपैरिजन करें तो इसने दिया लगभग 15% के रिटर्न, और इंडेक्स ने दिए हैं लगभग 13% के रिटर्न्स। तो ये दोनों का कंपैरिजन देखें तो म्यूचुअल फंड ने 2% बेटर रिटर्न्स लाए हैं इंडेक्स से। और यही जस्टिफिकेशन म्यूचुअल फंड वाले भी देते हैं कि भाई हम तो बेटर रिटर्न्स लाते हैं एक इंडेक्स फंड से, हम इंडेक्स फंड को बीट करते हैं। और ये सच भी है, कैनेरा रोबेको ब्लू चिप फंड। और एक और एग्जांपल दिखाऊं मैं, एक्सिस ब्लू चिप फंड, इन्होंने लगातार ऑलमोस्ट एवरी टाइम इंडेक्स को बीट किया है विद द रेंज ऑफ 2 to 3% से बेटर रिटर्न्स लाए इन्होंने इंडेक्स से। तो ये देख के तो भाई आपको बहुत कंफ्यूजन हो रहा होगा। एक तरफ मैंने आपको दिखाया कि एवरेज रिटर्न्स जो है वो वो देख के आपको लग रहा है इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, और वहीं अगर आप बेस्ट म्यूचुअल फंड्स को देखोगे तो लगेगा कि म्यूचुअल फंड बेटर है। तो आप एक इंटरेस्टिंग चीज नोट कर रहे होगे कि जो सबसे अच्छे लार्ज कैप में म्यूचुअल फंड है ना, वो भी निफ्टी 50 निफ्टी 100 को ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 2 to 3% से ही बीट कर रहे हैं। और यहीं पे मैं आपको बताऊं तो इंडेक्स फंड जब आप इन्वेस्ट कर रहे हो ना तो लोग नॉर्मली निफ्टी 50 की बात करते हैं या निफ्टी 100 की बात करती है, लेकिन यहाँ पे छिपे हुए ऐसे इंडेक्स है जो निफ्टी 50, निफ्टी 100 और ये जितने भी टॉप परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड है ना लार्ज कैप कैटेगरी के, इन सबको हैंड्स डाउन बीट करते हैं। और ये इंडेक्स के बारे में कोई नहीं बताता, इन इंडेक्स की बात कोई नहीं करता है, और इन इंडेक्स को अगर आप इन्वेस्ट करोगे ना तो आपके बनेंगे सॉलिड रिटर्न्स। एक बार उनके साथ इसका कंपैरिजन करते हैं। पहला है निफ्टी नेक्स्ट 50। निफ्टी नेक्स्ट 50 का मैंने एक वीडियो में भी कवर किया था डिटेल लेवल पे, आप चाहो तो वो वीडियो जरूर जाके देखें। निफ्टी की जो टॉप 50 कंपनीज है उसको हम निफ्टी 50 बोलते हैं। उसके बाद की जो 50 लार्ज कैप कंपनीज है ना, उन 50 कंपनीज को हम निफ्टी नेक्स्ट 50 बोलते हैं या जूनियर 20 बोलते हैं या जूनियर 50 बोलते हैं। तो ये जो जूनियर 50 कंपनीज है या निफ्टी नेक्स्ट 50 कंपनीज है, तो ये हैंड्स डाउन बीट करता है निफ्टी 50 को। तो लास्ट 5 ईयर्स में निफ्टी 50 को इसने ऑलमोस्ट 4%, लास्ट 7 ईयर्स में ऑलमोस्ट 6%, लास्ट 10 ईयर्स में ऑलमोस्ट 6%, और सिंस इंसेप्शन देखोगे आप तो ऑलमोस्ट 4.5% के आसपास से बीट किया है। तो आप देख सकते हो क्लियरली निफ्टी नेक्स्ट 50 जो है वो निफ्टी 50 को इजिली 4 to 5% से बीट करता है। अब अगर आप यहाँ पे देखो तो 99 की बात करो तो 99 में आप देखो निफ्टी नेक्स्ट 50 ने काफी अच्छे रिटर्न्स दिए कंपेयर टू निफ्टी 50। और वहीं जब मार्केट फॉल होता है तो आप देखो कि निफ्टी नेक्स्ट 50 ज्यादा फॉल किया है, चाहे 2000 की बात करो, 2001 की बात करो, 2008 की बात करो, 2011 की बात करो। तो आप देख सकते हो कि जब मार्केट फॉल होता है ना तो उस टाइम पे निफ्टी नेक्स्ट 50 फॉल भी ज्यादा करता है। और इसका अपसाइड ये है कि जब मार्केट ऊपर जाता है, यानी 99 की बात करो या 2003 की बात करो या 2009 की बात करो, तो मार्केट जब अप होता है या राइज करता है तो उस टाइम पे निफ्टी नेक्स्ट 50 रिटर्न्स भी बेटर देते हैं। तो ओवरऑल वोलेटिलिटी ज्यादा है लेकिन लॉन्ग टर्म में आपके वेल्थ ज्यादा बनेगी निफ्टी नेक्स्ट 50 में। अब चलिए बात करते हैं नेक्स्ट इंडेक्स की जो आपको ताबड़तोड़ रिटर्न्स देगा और आपको निफ्टी 50 और एक्टिव म्यूचुअल फंड से बेटर रिटर्न दे सकता है। तो वो है निफ्टी 200 मोमेंटम 30 इंडेक्स। तो निफ्टी 200 मोमेंटम 30 इंडेक्स नाम सुन के तो बहुत कॉम्प्लेक्स लग रहा है। कॉम्प्लेक्स है नहीं, ये सिंपल सी चीज है। निफ्टी की जो टॉप 200 कंपनीज यानी लार्ज कैप की 100 कंपनीज और मिड कैप की 100 कंपनीज, ये मिला के 200 कंपनीज, इन 200 में से हर कंपनी का एक नॉर्मलाइज्ड मोमेंटम स्कोर निकाला जाता है। ये नॉर्मलाइज्ड मोमेंटम स्कोर जो है 6 मंथ्स और 12 मंथ्स के प्राइस रिटर्न के हिसाब से और डेली प्राइस वोलेटिलिटी जो होती है, ये दो पैरामीटर्स के बेसिस पे निकाला जाता है। और इस नॉर्मलाइज्ड मोमेंटम स्कोर को मल्टीप्लाई किया जाता है उसके फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन से। तो इससे निकल के आता है उसका वेटेज। इस वेटेज में वो वाले स्टॉक में इन्वेस्ट किया जाता है। टॉप 30 जो कंपनीज निकल के आती है बेस्ड ऑन नॉर्मलाइज्ड मोमेंटम स्कोर, उन 30 स्टॉक्स में इस वेटेज के हिसाब से इन्वेस्ट किया जाता है। और ये पूरी की पूरी जो है
एक मैथमेटिकल फॉर्मूला के बेसिस में है। और मैं आपको एक और चीज बताऊं तो मोमेंटम बेस्ड स्ट्रेटेजी जो है ना, ये ऑल ओवर द वर्ल्ड हर कंट्री में इसको फॉलो किया जाता है और काफी सक्सेसफुल होती है। और इसके रिटर्न्स भी आपको समझाएंगे कि ये कितनी अच्छी तरीके से काम करती है। और जहां पे भी ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं होता, एक अच्छा क्वालिटी का मैथमेटिकल मॉडल यूज होता है ना, वो चाहे कितने भी अच्छे म्यूचुअल फंड के एक्टिव मैनेजर्स हो, फंड मैनेजर हो, उनको हैंड्स डाउन बीट करता है ये इंडेक्स और ये स्ट्रेटेजी। तो 3 साल, 5 साल, 7 साल, 10 साल, 15 साल सिंस इंसेप्शन, आप एनी टाइम देख लो, इसने हैंड्स डाउन बीट किया निफ्टी 200 को। और इसके रिटर्न्स आप देखो, सिंस इंसेप्शन ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 6% से बेटर रिटर्न्स है। और ये जो 18.6% है ना, ये आपके विदाउट डिविडेंड है। और इसी को मैं अगर म्यूचुअल फंड के जो टॉप परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड है यानी कैनेरा रोबेको इमर्जिंग इक्विटी फंड, इसके साथ कंपैरिजन करते हैं हम। 2005 में ये इंडेक्स लॉन्च हुआ था और लगभग उसी टाइम पे कैनेरा रोबेको इमर्जिंग इक्विटी फंड लॉन्च हुआ था। तो आप देख सकते हो कि उनके अभी तक के, आज तक के जो सीएजीआर रिटर्न्स है, इंडेक्स के रिटर्न्स जो है वो 18.57 है और वही कैनेरा रोबेको के 17.28% है। तो आप देख सकते हो। और यहाँ पे एक और चीज मैं इंटरेस्टिंग बताऊं, ये जो 18.57% है ये विदाउट डिविडेंड है। और यहीं पे आप 1 से 1.5% का डिविडेंड जोड़ लो तो लगभग लगभग 20% के रिटर्न्स निकल के आते हैं। तो आप देख सकते हो कि जो भी टॉप परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड है उनको भी ये 2 से 2.5% बेटर रिटर्न्स ला रहा है उसके कंपैरिजन में भी। और जरूरी नहीं है कि आप जो फंड सेलेक्ट कर रहे हो वो हमेशा टॉप परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड होगा। आप अक्सर देख रहे होगे कि आपने आज के टाइम पे सबसे अच्छा फंड सिलेक्ट कर लिया और 1 साल, 2 साल, 3 साल बाद अचानक से उस फंड की रेपुटेशन गिर जाती है और अचानक से बाकी लोग क्लेम करते हैं कि अब नया फंड आया है वो बेटर रिटर्न्स दे रहा है। फिर आप कंफ्यूज हो जाते हो कि उसमें मूव करे या एग्जिस्टिंग फंड में रहे। ये जो कंफ्यूजन है ना, ये लार्ज कैप में चाहिए ही नहीं। आप ऐसे इंडेक्स में इन्वेस्ट करो और आराम से आप सबसे अच्छे रिटर्न्स लाओगे। एक डाउनसाइड इसका जरूर है कि थोड़ी बहुत वोलेटिलिटी रहेगी शॉर्ट टर्म में अगर आप इस इंडेक्स में इन्वेस्ट करते हो तो अगर आपको निफ्टी 50 से कम वोलेटिलिटी चाहिए और अच्छे रिटर्न्स भी चाहिए तो फिर आपके लिए है तीसरा इंडेक्स, और वो है निफ्टी अल्फा लो वोलेटिलिटी 30 इंडेक्स। ध्यान से समझिएगा, अल्फा लो वोलेटिलिटी। और भी कई सारे इंडेक्स है जैसे निफ्टी लो वोलेटिलिटी, आप उनके साथ इसको मिक्स मत कीजिएगा। इसमें अल्फा भी है और लो वोलेटिलिटी भी है। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब है कि 50% वेटेज देता है ये अल्फा को, यानी बेटर रिटर्न्स लाने के निफ्टी 50 से, और 50% वेटेज देता है ये लो वोलेटिलिटी के लिए, यानी ये ऐसे स्टॉक्स चूज करता है जिनकी वोलेटिलिटी लो हो और ये बेटर रिटर्न्स भी लाए। तो इसके लिए क्या करता है ये, हर स्टॉक को अल्फा के बेसिस पे एक वेटेज दिया जाता है और लो वोलेटिलिटी स्कोर जो होता है उसके लिए 50% वेटेज दिया जाता है। और दोनों के कॉम्बिनेशन से जो स्टॉक्स के पॉइंट आते हैं उसमें से टॉप 30 जो स्टॉक्स होते हैं उनको पिक करता है ये निफ्टी के टॉप 150 कंपनीज में से। तो ये जो 150 कंपनीज में से ये जो 30 कंपनीज पिक होती है, यहाँ पे जो करेंटली मार्केट में जो ईटीएफ और फंड्स अवेलेबल है उन्होंने एक कैपिंग लगा रखी है कि 5% से ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करेंगे और ये हर 6 महीने में रीबैलेंसिंग होती है। अगर आप चार्ट पे भी देखो तो इसने निफ्टी 100 और निफ्टी मिड कैप 50 दोनों को हैंड्स डाउन बीट किया है लॉन्ग टर्म में। वही अगर हम रिटर्न्स में भी देखें तो लास्ट 5 साल, 7 साल, 10 साल, 15 साल और सिंस इंसेप्शन सारे कैटेगरीज में इसने निफ्टी 100 को हैंड्स डाउन बीट किया है। और अगर आप सिंस इंसेप्शन देखो तो ऑलमोस्ट 6% के गैप है। 15 ईयर्स, 10 ईयर्स सब में देखो आप 6 से 8% के गैप है। तो आप देख सकते हो काफी हेवी डिफरेंस है ये निफ्टी 100 और इवन निफ्टी मिड कैप 50 को बीट करता है। और इसी को अगर हम निफ्टी मोमेंटम 30 के साथ कंपेयर करें या कैनेरा रोबेको इमर्जिंग इक्विटी के साथ कंपेयर करें तो आप देख सकते हो कि 2005 अप्रैल 1 से ये लॉन्च हुआ था। दोनों ये इंडेक्स जो है उसी टाइम लॉन्च हुए थे। तो यहाँ आप देख सकते हो कि जहाँ पे निफ्टी मोमेंटम 30 ने 18.57% के रिटर्न दिए हैं, वहीं अल्फा लो वोलेटिलिटी 30 ने 18.04% के रिटर्न्स दिए हैं। और वहीं कैनेरा रोबेको जो टॉप परफॉर्मिंग लार्ज कैप म्यूचुअल फंड है उसने 17.28% के रिटर्न्स दिए। तो आप देख सकते हो कि अगर आपको वोलेटिलिटी पसंद नहीं है तो आप इस इंडेक्स को पसंद कर सकते हो, इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। और अगर आपको वोलेटिलिटी से डर नहीं लगता तो आप निफ्टी 200 मोमेंटम 30 इंडेक्स को पसंद कर सकते हो। तो आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि कौन से वाले इंडेक्स में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए लार्ज कैप की बात करो तो, और वहीं मिड कैप और स्मॉल कैप की बात करें तो हमें म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। इन इंडेक्स में इन्वेस्ट कैसे करें? तो अगर आप निफ्टी नेक्स्ट 50 की बात करो तो आप यूटीआई और आईसीआईसीआई दोनों के म्यूचुअल फंड भी अवेलेबल है, इंडेक्स फंड अवेलेबल है और ईटीएफ भी अवेलेबल है। इन दोनों में आप इन्वेस्ट कर सकते हो।
ईटीएफ यानी जैसे आप स्टॉक्स परचेस करते हो वैसे ईटीएफ परचेस करते हो। और वहीं आईसीआईसीआई का आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल अल्फा लो वोलेटिलिटी 30 ईटीएफ आ गया है। तीसरा है निफ्टी 200 मोमेंटम 30 इंडेक्स। तो इसके लिए यूटीआई ने रिसेंटली इसका एक इंडेक्स फंड लॉन्च किया है और आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो अगर आपको ये इंडेक्स पसंद आया है तो। और ये सारी बात सुन के अगर आपको लगता है कि स्मॉल कैप और मिड कैप में भी तो ऐसे इंडेक्स हो सकते हैं जो म्यूचुअल फंड से बेटर रिटर्न ला सकते हैं, तो वो बिल्कुल हो सकते हैं। लेकिन आज के समय बात करूं तो मुझे ऐसा कोई भी इंडेक्स स्मॉल कैप या मिड कैप में नहीं मिला है। आने वाले टाइम में अगर मिलता है तो डेफिनेटली मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा। तो आप चैनल में सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले। और कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप और कौन से इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करते हो। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर वीडियो इंटरेस्टिंग लगी है तो दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि अकेले उड़ने में कोई मजा नहीं है। दोस्तों को लेके चलिए, परिवार को लेके चलिए, तब जाके ज्यादा मजा आता है। थैंक यू।